हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर तो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वाले वीडियो में हम लोग एक फुल फ्लेज्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट और रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जो प्रीमियम एंड क्लेम आता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, सन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी सबमिट्स यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। एंड अगर लास्ट में देखो तो उन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट। एक बार फिर मैं आपको रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बता दूं। ये हमारे रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट है। तो आपको सबसे पहले जैसे ही पता चला कि रेवेन्यू अकाउंट का सम आया है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, ये बना दिया। जो चीज़ दी गई होगी उसके सामने अमाउंट लिख देंगे, जो चीज़ नहीं होगा उसके सामने हम लोग क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ठीक है, ओके। सब में जाते हैं डायरेक्टली। अब सबसे पहला पार्ट दिया है प्रीमियम का। ठीक है, प्रीमियम का स्केड्यूल है स्केड्यूल नंबर 1। ठीक है, ये रहा प्रीमियम स्केड्यूल नंबर 1। अब ये जो प्रीमियम होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, एक होता है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, और एक होता है प्रीमियम पेड। तो हम लोग क्या किया करते थे, जो भी डायरेक्ट बिजनेस से मिला है उसको, और जो री इंश्योरेंस बिजनेस का हमने एक्सेप्ट किया, इन दोनों के प्रीमियम जो रिसीव हुए इनको क्या कर देते थे, ऐड। एंड ये जो प्रीमियम पेड दिया है ये क्या है, ये है सीडेड। तो हम लोग इस प्रीमियम को क्या कर देते हैं, माइनस। तो रूल क्या है कि जो प्रीमियम रिसीव्ड है उसको प्लस करो और जो प्रीमियम पेड है उसको माइनस कर दो। और प्रीमियम का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, फिर बारी आती है क्लेम की। क्लेम का शेड्यूल क्या है, क्लेम का शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 2। ठीक है, एंड इसके अंदर भी दो टाइप के क्लेम्स है। एक है क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस और दूसरा है क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। एंड अगर जैसे इसके नीचे दिया है आउटस्टैंडिंग, कैसे पता चलेगा आउटस्टैंडिंग है, पेबल। पेबल स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग। दो आउटस्टैंडिंग दिए, एक 1 अप्रैल का और एक 31 मार्च का। तो हम लोग ओपनिंग के इसको क्या कर देते हैं, माइनस, और क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग को क्या कर देते हैं, प्लस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो 6,25,000 और 7,18,000 दिया है इसको माइनस प्लस करना है, किसमें से, क्लेम पेड में से। और इसको भी क्या करना है, माइनस प्लस कर देना है क्लेम पेड में से, बट ये क्लेम पेड री इंश्योरेंस बिजनेस का है। अब बात करते हैं क्लेम रिसीव्ड। ये भी शेड्यूल नंबर 2 में जाता है। तो जैसे कि अपने को प्रीमियम 3 होते हैं वैसे ही क्लेम भी 3 होते हैं, डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस और सीडेड। ये क्लेम रिसीव्ड है ना, ये क्या है, ये सीडेड है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसके आउटस्टैंडिंग का भी हमको एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, 65,000 एंड 1,10,000 ये क्लेम रिसीवेबल का आउटस्टैंडिंग भी है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, फिर बारी आती है एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट की। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट का शेड्यूल नंबर 4 है। ये हम लोग डाल देंगे, उसके अंदर एक ही दिया है, इसके अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हो। एंड देन कमीशन दिया है 2, कमीशन डायरेक्ट बिजनेस का और कमीशन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट करने का। वापस से आपस में ये लोग दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। और जो सीडेड वाला है, देखो सीडेड दिया ना, सीडेड क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं है तो अच्छी बात है, बच गए, वरना इसमें भी अपने को प्लस माइनस करना पड़ता। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में बोला है एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड 35,000 फॉर सर्वेयर फीस। अब ये क्या करना है, सर्वेयर फीस हम लोग क्लेम में ऐड करते हैं, बिकॉज ये जो खर्चा है ना ये क्लेम से रिलेटेड है। हमने कहा लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। इसका मतलब एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट 2,30,000 नहीं है। ठीक है, ओके। आगे और भी बोला है 45,000 फॉर लीगल एक्सपेंसेस ऑफ हर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ये जो 45,000 का खर्चा है लीगल एक्सपेंस का, ये भी क्लेम से रिलेटेड है। तो ये भी कहा जाना चाहिए क्लेम के अंदर। ये खर्चों को हम लोग क्लेम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमको करना क्या है मेन, ये जो ऊपर तुम लोग को 2,30,000 नजर आ रहा है ना, 2,30,000 में से हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 35,000 और माइनस कर देते हैं 45,000। बचता है 1,50,000। ये 1,50,000 क्या पता है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट जो उनको देना चाहिए था, बट उन्होंने गलती कर दी, हम लोग को 2,30,000 दे दिया था। तो मैंने क्या किया, 2,30,000 में से सर्वेयर का खर्चा भी माइनस कर दिया और जो लीगल एक्सपेंसेस है उसका भी खर्चा माइनस कर दिया। ठीक है, अब अगर जाए हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 2 में, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज टू बी मेंटेन्ड एट 40%। अब ये 40% क्या है, 40% है हम लोगों का URR करंट ईयर का, जो कि क्या होने वाला है, माइनस। और जो प्रीवियस ईयर का रहता है द बैलेंस, देखो ये बैलेंस ऑफ रिजर्व अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का होता है ओपनिंग, तो ओपनिंग का हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड। URR ओपनिंग का ऐड होता है और क्लोजिंग का माइनस। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सारा पार्ट।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हमारा मेन सोल्यूशन है, बट हमको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला स्केड्यूल आएगा प्रीमियम के ऊपर, तुम लोग लिखेंगे स्केड्यूल नंबर 1, ठीक है। और हमको चाहिए सबसे पहले प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना है। सो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि अच्छे से देख सके, ये रहा, ये रहा और ये रहा। सो रूल क्या है, पहला 2 प्लस और तीसरा माइनस। तो 65,75,000 प्लस 9,50,000 माइनस 4,75,000। सो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ 65,75,000 प्लस 9,50,000 और माइनस 4,75,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल प्रीमियम अर्नड 65,75,000 प्लस 9,50,000 प्लस माइनस 4,75,000, तो आ रहा है 70,50,000। ये 70,50,000 हमारा क्या है, प्रीमियम है। अच्छा, अब इसमें ऐड करना है URR जो कि था ये रहा 24,50,000, तो प्लस कर देता हूँ 24,50,000। एडिशनल नहीं दिया तो डैश कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो है ना क्लोजिंग का 40% दिया था एडजस्टमेंट में, ये 40% किसके ऊपर निकालना है, ये निकालना है हम लोग को इसके ऊपर। अब जो अपना टोटल प्रीमियम अर्न आता है ना उसके ऊपर निकालते हैं। वैसे फायर इंश्योरेंस में लोग बताते नहीं है 50% लेना, और मरीन इंश्योरेंस में 100%, ये लोग बताते नहीं है, हमको अज्यूम करना है। इसमें लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया 40% लेना है, इसलिए 40% ले रहे, ठीक है। ओके, सो इसको सॉल्व करें तो इंटू 40 डिवाइड बाई 100 तो आ रहा है 28,20,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28,20,000। अब करना क्या है, पहला वाला ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और इससे क्या कर देना है माइनस, तो हम लोग को नेट प्रीमियम मिल जाएगा। एडिशनल रिजर्व क्लोजिंग में भी नहीं दिया तो डैश कर देता हूँ। सो 70,50,000 प्लस 24,50,000 माइनस 28,20,000, तो आ रहा है 66,80,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 66,80,000। सारे अमाउंट को आप फिर से क्रॉस वेरीफाई करना क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जाके लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 66,80,000। पूरा सम रीड कर दिया, कहीं पे भी प्रॉफिट और लॉस आया ही नहीं, अदर्स भी नहीं है इस समय, और इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट ये भी नहीं दिया, तो मैं इसको डैश कर देता हूँ। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही पार्ट दिया ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा 66,80,000, और कोई पार्ट दिया ही नहीं है। अगर होता तो लिख देते। फिर बारी आती है क्लेम्स की। क्लेम्स का शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 2। तो मैं जाता हूँ शेड्यूल बनाता हूँ। इसको तुम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज इसमें ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा अमाउंट कहाँ से आया। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्लेम, और सबसे पहले क्लेम जो हमको सब में दिया है, तो हमको सब में दिया है ये रहा क्लेम 42,50,000। तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ 42,50,000। अच्छा, जो क्लेम हमको एक्सेप्टेड कितना दिया, एक्सेप्टेड हमको दिया ये रहा 5 लाख, तो ये जाके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 लाख, ठीक है। एंड सीडेड हमको कितना दिया, सीडेड हमको दिया है ये रहा प्रीमियम क्लेम रिसीव्ड 3,25,000। तो ये मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ 3,25,000। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता ना तो ये मैं तीनों बाहर ही लिख देता। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता तो हम लोग तीनों इसी में बाहर लिख देते। अब इन तीनों में क्या करना है, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया क्लोजिंग भी दिया। ओपनिंग क्या करना है माइनस, क्लोजिंग क्या करना है प्लस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले डायरेक्ट बिजनेस का चेक करते हैं। देखो डायरेक्ट बिजनेस का कितना है, डायरेक्ट बिजनेस का चेक करें तो है ये रहा 6,25,000 और 7,18,000, तो 6,25,000 6,25,000 माइनस कर देते हैं, माइनस 6,25,000 और प्लस कर देते 7,18,000। बात करें नीचे वाले की तो उसमें है 87 और 60, तो 87 और 60, 87 माइनस करना है 60 प्लस करना है, तो 87 माइनस करना है और प्लस करना है 60। उसके बाद बारी आती है क्लेम रिसीव्ड की। इसमें ये रहा 65,000 और 1,10,000, तो 1,65 माइनस होएगा और 1,10,000 प्लस होएगा। तो यहाँ पर जाके 65 माइनस कर देते हैं और 1,10,000 प्लस कर देते हैं, बस फिर तीनों के अमाउंट मिल जाएंगे। ऐसा ये लोग सेम टू सेम प्रीमियम में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 42,50,000 माइनस 6,25,000 प्लस 7,18,000, तो आएगा, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, ये आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना, एक ज़ीरो गड़बड़ हो गया तो माइनस 6,25,000 प्लस 7,18,000, तो आ रहा है 43,40,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 43,43,000। दूसरे वाले का टोटल करें
तो आ रहा है 5,00,000 माइनस 87,000 प्लस 60,000, 4,73,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4,73,000। उसके बाद बारी आने वाली है ये वाला क्लेम रिसीव्ड जो कि सीड किया था, तो 3,25,000 माइनस 65,000 प्लस 1,10,000, तो आ रहा है 3,70,000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3,70,000। इसको मैं अलग कलर में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इसको माइनस करना है। ठीक है, पहला तो प्लस, दूसरा वाला माइनस, तो माइनस करके कितना आंसर आएगा जरा चेक कर लेते हैं। 43 प्लस 4,73,000 माइनस 3,70,000, तो आंसर आ रहा है 44 46। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लेम आया नहीं अभी तक, ये अपना सिर्फ टोटल है। अब इस क्लेम में हमको वो जोड़ना है, याद है 2 खर्चे दिए थे हमको सब में, एक तो सर्वेयर का एक्सपेंस और दूसरा लीगल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, सर्वेयर का खर्चा यहाँ पर था और लीगल एक्सपेंस यहाँ था 35 और 40,000। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सर्वेयर का खर्चा, फीस और लीगल फीस, एक था 35,000 और दूसरा था 45,000। अब इसको भी ऐड कर देंगे तब जाके हमको फाइनल क्लेम का अमाउंट मिलेगा। इतने क्लेम कितना आएगा, 44,60,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000, 45,26,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,26,000। तो ये आ गया अपना क्लेम, क्लेम भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल नंबर 3 में आता है कमीशन। इसमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज सिर्फ 3 ही कमीशन दिए हुए हैं, तो पहले 2 प्लस हो जाएंगे और तीसरा वाला माइनस। ये रहा, तो ये रहा कमीशन पेड, ये कमीशन पेड ऑन बिजनेस एक्सेप्टेड, और ये 14,000 क्या कर देना है, माइनस। सो मैं डायरेक्टली जाता हूँ, स्केड्यूल में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आपको पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1,50,000, ये दिया हुआ है 11,000, एंड जो क्लेम कमीशन रिसीव्ड है वो 14,000, तो हमको नेट कमीशन मिल जाएगा। सो डाल देखते हैं कितना आता है कमीशन, सॉल्व करेंगे। 1,50,000 1,50,000 प्लस 11,000 माइनस 14,000, 1,47,000, तो ये आ गया 1,47,000। ये मिल गया अपने को कमीशन। तो इसकी भी एंट्री में कर देता हूँ, क्लेम की भी एंट्री कर देता हूँ। ये 1,47,000 आया था, क्लेम आया था 45,26। सो मैं लिख देता हूँ 45,26। अब बचा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, मैंने पहले से ढूंढ के रखा है, 1,50,000 आने वाला है। कैसे, मैं बता देता हूँ। सब में 2,30,000 दिया था, लेकिन इसमें से 2 खर्चे हमको हटाने थे, 35,000 सर्वेयर का खर्चा और 45,000 हमारा ये लीगल एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पर मैंने करके भी रख दिया था आप लोगों के लिए पहले ही। 1,50,000 कैसे आया था, 2,30,000 में से हमने ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा माइनस कर दिया, बिकॉज ये क्लेम से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो अब हमको क्या करना है, टोटल करना है। जरा देखते हैं टोटल एक्सपेंस कितना आएगा। 45,26 प्लस 1,47,000 प्लस 1,50,000, तो टोटल आ रहा है 48,23,000। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48,23,000। फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। सो माइनस 66,80,000, तो आ रहा है 18,57,000, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। 18,57,000। ए माइनस बी किया मैंने बेसिकली, और कुछ नहीं। ये वाले टोटल ए था, ये जो टोटल आया ये बी था, ए माइनस बी किया तो हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, सो आपने देखा रेवेन्यू अकाउंट कितना सिंपल है। अगर फॉर्मेट आ जाए तो आप लोग का बेसिक काम क्या है कि आपको सबसे पहले फॉर्मेट याद करना पड़ेगा इंश्योरेंस का। और ज़्यादातर सब में एग्जाम में रेवेन्यू अकाउंट भी बनाने बोलते हैं, कभी कभी पीएनएल और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पीएनएल एंड साथ साथ में बैलेंस शीट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,